यस्सु के ज़िंदा जलाली कुदूस बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क का, जिन्होंने मुझे यहाँ यस्सु के खूबसूरत कलाम को सुनाने का मौका दिया। और बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ आकर मैंने सुनी और देखी। जिस प्रोग्राम में मैं आया हूँ इसका नाम है कलाम सदाकत, और ये जो मेरे हाथ में कलाम मुक़द्दस है ये हकीकत सच्चाई है, ये हकीकी सच्चाई है। जो इसको पढ़ता है वो उसका दीवाना हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और ज़िंदगी सिर्फ सच्चाई बदलती है। और इस वक्त सबसे पहले ये बात है मुकाशवा 1 बाब उसकी 3 आयत, इस किताब को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। क्या सदाकत की बात है कि जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, जो इस पर अमल करता है वो मुबारक ठहराया जाता है, और जो मुबारक हो जाते हैं वो यस्सु मसीह के बहुत करीब हो जाते हैं। और इस वक्त हम खुदावंद की उस खूबसूरत बात को जो उसने हमें सिखाई, ज़बूर 19 बाब उसकी 8 से 10 आयत पढ़ेंगे। हम इस सदाकत के कलाम को पढ़ते हैं। ज़बूर 19 बाब और उसकी 7 आयत से, खुदावंद की शरीयत कामल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बर हक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरत पहुँचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आँखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक हैं, बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा है, वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शरीन है। खुदावंद के इस कलाम को जो पढ़ता है, और ये जो अभी मैंने तलावत की है, इसमें खुदावंद के कलाम की हकीकतें हैं। सच्चाई है कि खुदावंद की शरीयत कामिल है। और इसके बाद मैं खुदावंद यस्सु मसीह ने जो अपने शागिर्दों को हुक्म दिया गतसमनी के बाग में, वो हुक्म दिया, जागते रहो और दुआ करो ताकि मुसीबत में न पड़ो। और हम देखते हैं कि शागिर्द उस वक्त इस बात को ना जान सके, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह खुद भी गतसमनी के बाग में दुआ कर रहे थे। और दुआ कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, दुआ की बहुत अहमियत है। और जिस तरह अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा, मुकाशवा 1 बाब उसकी 3 आयत, इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। इसी तरह हम दुआ को देखते हैं, वो भी 3 जो लफ्ज़ हैं, 3 हरूफ तहजी हैं, दाल, ऐन और अलफ। और इसका ज़ोर अभी मैं बयान करूंगा, थोड़ी की तशरीह करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दुआ पर बात करूंगा कि खुदावंद हमें ये हुक्म दे रहे हैं, जागते रहो और दुआ करो। वो शागिर्द जो सिर्फ उनके साथ थे, क्या हम खुश नसीब हैं कि यीशु आज हमारे साथ है, क्योंकि वो जो शागिर्द थे वो पाक रूह से मामूर न थे। लेकिन आज खुदावंद का फजल है कि खुदावंद यीशु जब आसमां पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं एक बड़ा मददगार तुम्हें दिए जाता हूँ जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह कुद्दस पाक रूह। तो आज हम उन शागिर्दों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं जो सिर्फ यीशु के साथ थे, लेकिन क्या मुबारक और खुश नसीब है कि खुदावंद यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोग कहते हैं
کہ मैंने बपतिस्मा भी लिया, मैं कलाम मुकद्दस भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे पाक रूह नहीं मिलता, मैं यीशु के तजर्बे में नहीं हूँ और मेरे तजर्बे में यीशु नहीं है। तो ये ख़ास बात करना चाहूँगा, जब हम दुआ करेंगे तो खुदावंद यीशु का पाक रूह हमें मिलेगा। जितना ज़्यादा हम घुटनों के बल झुकेंगे, दुआ में ठहरेंगे, उतना ही ज़्यादा खुदावंद यीशु हमारे करीब आएगा। तो इस वक्त बाप, बेटा और कुद्दूस तीन, इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला तीन। और जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब दी जानी थी तो उस वक्त भी कलवरी के मकाम पर 3 सलीबें लगाई गई, एक भी लगाई जा सकती थी, लेकिन 3 के अदद की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है और ये कामलियत का अदद है। और फिर हम देखते हैं यीशु पहले दिन भी जी सकते थे, जी उठ सकते थे, लेकिन क्यों ही यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से छूटे। ये एक बड़ा मुकाशवा है जो इस वक्त मैं बयान करने को, दुआ, दाल एंड अलफ। दाल, हमें जब भी दुआ करनी है तो कैसे करनी है? दिल से करनी है, दाल दिल से। और उसके बाद एन, अकल से। और उसके बाद अलफ, ईमान से। दाल एन अलफ, 3 चीज़ें, बाप, बेटा और कुद्दूस, 3 चीज़ें। और अभी हम देखते हैं कि जब हम दिल से दुआ नहीं करते, खाली ज़ुबान से करते हैं, तो वो रुक जाती हैं हमारी दुआएं। और जब हम अक्ल से भी नहीं मांगते, उसकी मिसाल देना चाहूँगा। अगर इस वक्त मैं कहूँ, आए खुदावंद, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं जब आँख खोलूँ दुआ में से तो मैं अमेरिका में हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए मुझे अक्ल का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद ईमान, जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है एक मसीह के लिए। ईमान मजबूत होगा तो उसकी हर दुआ सुनी जाएगी। और खुदावंद यीशु को तो सारी दुनिया जानती है, एवन इब्लीस भी जानता है खुदावंद यीशु मसीह को, लेकिन बतेरे कहेंगे, आए यीशु, क्या मैंने तेरे नाम से मौजे नहीं किए? आए यीशु, क्या मैंने तेरे नाम से मुर्दों को नहीं जलाया? लेकिन यीशु कहेंगे, इसको ले जाओ मुझसे दूर, क्योंकि इसे मैं नहीं जानता। क्योंकि वो ईमान से खाली थे। जब हम ईमान में मजबूत होंगे और यीशु पे हमारा कामल ईमान होगा, एक रिश्ता होगा। ईमान रिश्ता बनाता है यीशु के साथ, और जिनका यीशु के साथ रिश्ता होता है उनकी तस्वीरें यीशु के हाथ पे खुद ही होती हैं। और अगर यीशु के हाथ पे हमारी तस्वीर नहीं तो हम वही बग़ैर सिम के मोबाइल हैं जो सिर्फ वीडियो गेम खेलने और फजूल चीज़ों के काम आता है। क्योंकि वो अगर सिम के बग़ैर होगा तो जो मोबाइल का असल मकसद है वो नहीं पूरा होगा। क्योंकि वो जो छोटी सी सिम है जो अब तो फ्री मिलती है, जैसे मेरा यीशु हमारी ज़िंदगियों में फ्री आया और उसने हमेशा की ज़िंदगी में वारिस बना दिया, इसी तरह वो सिम जो है वो RBS के साथ जोड़ती है उस मोबाइल को। और फिर हम पाकिस्तान में बैठकर दुनिया के कोने कोने तक अपने अजीज़ों से राबते करते हैं, उनका हाल सुनते हैं, अपना हाल सुना सकते हैं। लेकिन जब उसके अंदर से सिम को निकाल दिया जाता है तो वो एक आम सी डिवाइस बन जाता है। जिस मकसद के लिए बना है वो मकसद पूरा नहीं होता। इसी तरह हम चाहे नाम के मसीही हों, हमारे नाम के साथ हमारे ID कार्ड के ऊपर लिखा हो कि हमारा जो मज़हब है, हमारा जो फेथ है वो मसीही है, लेकिन अगर मसीह हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हम वही बग़ैर सिम के मोबाइल हैं। और उस वक्त जब यीशु कहेगा इनको ले जाओ, इन्हें मैं नहीं जानता, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और आज इस वक्त हमें अपने दिल के अंदर यीशु नाम की सिम को लगाना है, अपने दिल के दरवाज़ों को खोलना है और यीशु को उसके अंदर बुलाना है। और वो वादों का सच्चा है। वो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूँ, अगर तू दरवाज़ा खोलेगा तो मैं तेरे दिल के अंदर आकर तेरे साथ खाना भी खाऊँगा। तो इस वक्त हमने अपने ईमान को मजबूत रखना है और ईमान यीशु मसीह पे
اور پھر خداوند ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اور ہمیشہ ہم نے یسوع کو اعلیٰ درجہ دینا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کی بنیاد اور یہی ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور جب ہم یسوع سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں مشکلیں پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن اس وقت خداوند ہمیں نہیں جانتا۔ اور جو لوگ دل سے، عقل سے اور ایمان سے خداوند یسوع کے سامنے جھکتے ہیں، وہ کثرت کی برکت پاتے ہیں، اور خداوند ان کی دعاؤں کو سنتا، ان کا جواب دیتا ہے۔ اور آج ضروری ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کو، یعنی دعا کو اپنی زندگی میں ریگولر کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہم دعا میں ٹھہریں گے اتنا ہی ہمارا رشتہ خداوند یسوع سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور دعا خداوند سے جوڑنے کی سیڑھی ہے، اور ہم نے سب سے زیادہ دعا میں ٹھہرنا ہے۔ اسی لیے شاگردوں کو یہی حکم دیا تھا، جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ مشکل میں نہ پڑو۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب یسوع خود دعا کر رہے تھے گتسمنی کے باغ میں، تو ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر گر رہا تھا۔ اور کیا خوبصورت تعلق تھا باپ کے ساتھ بیٹے کا، کہ ان کا پسینہ خون بن گیا، اور یہ رشتہ تھا باپ کے ساتھ میرے یسوع کا۔ اور اس وقت پھر کیا ہوا، یسوع کو قوت کا لباس ملا، قوت ملی۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں جب یسوع بپتسمہ لیتے ہیں تو اس وقت پاک روح آ کر یسوع کو زور اور قوت بخشتا ہے، اور یسوع اس وقت پاک روح سے بھر جاتے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں، اور خداوند کا زور، باپ کا زور انہیں مل رہا ہے، تاکہ وہ بڑا کام ہماری نجات کا جو انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے جا کر اس کو پورا کیا۔ اور اس وقت خداوند یسوع المسیح یہی دعا کر رہے تھے کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں تیری مرضی ہو۔ تو یہ بڑا مکاشفہ تھا، خداوند صلیب کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ جو ایک لشکر آ رہا تھا، ابلیس چاہتا تھا کہ یسوع کی موت گتسمنی کے باغ میں ہی ہو جائے، اور یسوع اس مقام تک نہ پہنچے جہاں پر انہوں نے میری اور آپ کی نجات کا کام کرنا تھا۔ کل کائنات کو نجات وہاں ملنی تھی، اور وہاں پر جانا یسوع کا خداوند کے حکم کے مطابق تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اس کے لیے چنا تاکہ میرا بیٹا وہاں جائے اور وہ ٹوٹا رشتہ بحال کرے۔ اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تیسرے پہر میں بھی پھر 3 کا عدد یہاں پر، تیسرے پہر میں خداوند نے جب جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، اور وہ ٹوٹا رشتہ بحال ہو گیا، اور یہ سب دعا کے وسیلہ سے ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا کی، اے باپ، اور باپ نے زور اپنے بیٹے کو بخشا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مسیح قوم نہیں بلکہ غیر قوموں کی نظر بھی یسوع المسیح پہ ہے کہ وہ آئیں گے۔ ہاللویا! کیا خوبصورت بات ہے، مخالف مسیح بھی کہتے ہیں کہ یسوع آ رہا ہے، اور وہی واحد زندہ آسماں پہ ہیں۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ وہ آئیں گے اور سب کو باپ کے پاس۔ ہاللویا! مکاشفہ 6 باب اس کی 5 آیت ہم تلاوت کریں گے۔ اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آؤ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ جب ہم ترازو کو دیکھتے ہیں، ایک پلڑا، دوسرا پلڑا، اور سینٹر میں اس کی سکیل ہے۔ کوئی بھی پلڑا اوپر نیچے ہوتا ہے تو وہ جو اس کی سکیل ہے ہمیں بتاتی ہے، اور یہاں پھر 3 کا عدد ہے، یعنی انصاف۔ اور تیسری مور کھولی، اور کیا مکاشفہ کھول رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، یعنی انصاف۔ اور وہ کون کرے گا؟ یسوع۔ وہ الگ الگ کرے گا، کڑوے دانے، میٹھے دانے۔
अच्छे लोग, बुरे लोग, और फिर उसके बाद वहाँ पर जो इंसाफ होना है उसमें कोई रियायत नहीं होनी। तराजू को जब उठाना है तो पल्ले जिस तरफ होगा उसी के मुताबिक उसका इंसाफ किया जाएगा। यानी फिर वहाँ पर हमारे आमाल हैं, उनका हिसाब होना है। तीसरी मोहर खोली और फिर क्या, तराजू, वो भी 3। तो हमारी ज़िंदगी जो है, स्पेशली मसीही ख़ानदानों में 3 की अदद की बड़ी अहमियत है। और फिर क्या होगा, जो तराजू में तोले जाएंगे, जो परफेक्ट होंगे, तो उनको उन्हीं हमेशा के मकामों में भेज दिया जाएगा। और जो उस तराजू में पूरे नहीं होंगे तो उनको कहाँ भेज दिया जाएगा? रोना, दांतों का पीसना और ना बुझने वाली आग में। और फिर ना वहाँ पर लाजर ने आना और ना उंगली भिगोना और ना ज़ुबान पे लगाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर उस वक्त तीसरी मोहर वाला इंसाफ होगा, यानी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। और जैसे हमारे एमाल होंगे वैसा ही फिर हमारा इंसाफ कर दिया जाएगा। तीसरी मोहर खुलेगी और तराजू में, और कहाँ भेज दिया जाएगा? जहाँ रोना, दांतों का पीसना और ना बुझने वाली आग है। और अभी बहुत सा वक्त है हमारे पास कि हम खुदावंद यीशु के पास आएं। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई कमी, कोई घाटा है, तो ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें और उस तैयारी करें उस तराजू के लिए जहाँ पर हम तोले जाएं तो कम ना निकलें। आज वक्त है कि हम इकरार करें और मुकम्मल कामल ईमान यीशु मसीह पे लाएं, और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, और अगर कोई गुनाह छुपा हुआ है, तो आज वक्त है कि आज हम खुदावंद यीशु के सामने आएं और अपने आप को सरेंडर करें। और आज वक्त है वो माफ़ करेगा, वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देगा, हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को ख़त्म कर देगा, और उसके चेहरे का मुबारक नूर हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर देगा। और आज हमारे पास बहुत वक्त है, और क्या बड़ी बात है कि हमेशा की ज़िंदगी की खुशखबरी हमारे पास है। और अभी वक्त है उस हाज़िर सानी के वक्त से पहले, जबकि ये कलाम उठा लिया जाएगा, वक्त नहीं होगा, मौका नहीं बचेगा, वो वक्त बहुत सख्त होगा। और अभी हमारे पास वक्त है कि हम यीशु मसीह के पाए आएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और अभी सिर्फ हमने इकरार करना है ज़ुबान से, और वो मुआफ़ करेगा और कुव्वत और ज़ोर से भर देगा। और आज मैं आप सब अजीज़ों को ये बात बताना चाहता हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी भी यीशु के आने से बदली। जब मेरी ज़िंदगी में यीशु नहीं था तो मैं भी अंधेरे में था, मैं भी तारीकी के अंदर था, लेकिन यीशु मसीह जब आ गया, मैंने उसे जान लिया, मैंने उसे पहन लिया, उसने मेरी ज़िंदगी को रोशन कर दिया। और ये वक्त है कि हम अपने आप को उसके सामने लाएं और सरेंडर करें और इकरार करें कि तू ही हमारा मसीहा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ करें, और मैं चाहूँगा आप सबके लिए दुआ करना, ताकि खुदावंद आपको अपने रूह से भरे, अपने ज़ोर से भरे, और मसीह ख़ानदानों के अंदर कोई कमी, कोई घाटा ना रहे। आए हम खुदा अजीम, खुदा रहीम के सामने झुक जाएं, और ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। कोई और नाम नहीं बख्शा गया, क्योंकि वो आलम कुल है, खालिक कुल है। आए उसके सामने झुक दें। ऐ अजीम पिता, मैं तमाम अजीज़ों को तेरे मज़बे पे रखता हूँ, और मैं इनकी ज़िंदगियों के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए मैं दुआ करता हूँ। आज चाहता हूँ खुदा, जितनों ने तेरे ज़िंदा कलाम को सुना, खुदा उन्होंने ज़िंदगी बख्श, कलाम ज़िंदगी बख्शे। और खुदा बेशक
یہ جو تیرے کلام کی صداقت ہے ان کی زندگیوں کو روشن کر دے، اور خداوند ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو خداوند کہ جو پیچھے رہ جائے ان ناسمجھ کماریوں کی طرح۔ آج خداوند ان کے دلوں کو کھول دے، ان کے ذہنوں کو کھول دے۔ آج خداوند اپنے پیار والا ہاتھ بڑھا، ان کی زندگیوں کی ساری کمیاں، سارے گھاٹے جاتے رہیں، بلکہ خداوند آج سے ان کو تو معمور کر، اور آج کا کلام ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے ہو، ان کو کامل بنانے کے لیے ہو۔ اور خداوند بے شک جتنوں نے یہ کلام سنا، اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت ہے۔ یسوع کے جلالی قدوس با برکت نام ہے، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے